हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। अब हम लेने जा रहे हैं समतुल्य समुच्चय। क्या है? समतुल्य समुच्चय और समान समुच्चय। इक्वल सेट क्या होता है? मैंने दो परिमित समुच्चय लिए, तो परिमित समुच्चय ए तथा बी समतुल्य कहलाते हैं यदि क्या हो, उनमें अवयवों की संख्या समान हो। अवयव समान हो नहीं कहा है, अवयवों की संख्या समान हो। ध्यान दीजिए, दो परिमित समुच्चय हैं ए तथा बी, वे समतुल्य कहलाएंगे यदि उनमें अवयवों की संख्या समान है। अर्थात ये भी कह सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। दो परिमित समुच्चय ए तथा बी समतुल्य कहलाएंगे यदि एन ए बराबर एन बी। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट लिया मैंने एलिमेंट ऑफ 2, 3, 4, दूसरा सेट लिया मैंने एलिमेंट का 3, 4, 5, बल्कि ये कहें 4, 5, 6 वो भी सकते थे 6। अब मैं कहूं कि ये समतुल्य हैं या नहीं बताइए, तो हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट की काउंटिंग करेंगे और कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज 1, 2, 3। फिर बी में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 1, 2, 3। ए और बी में अवयवों की संख्या समान है, तो इन समुच्चयों को हम ए और बी को समतुल्य समुच्चय कहेंगे। हम ये कुछ नहीं कह रहे कि एलिमेंट आपस में समान है नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल इससे मतलब है ए में एलिमेंट कितने हैं, बी में कितने हैं, वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा समान समुच्चय। लिखेंगे दो समुच्चय ए तथा बी समान कहलाते हैं, इक्वल कहलाते हैं यदि क्या हो कि समुच्चय ए का यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा दूसरे वाले बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। तो समुच्चय ए और बी समान कहलाएंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। इसे ए इज इक्वल टू बी से प्रदर्शित करते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब हम समतुल्य समुच्चय कह रहे थे तो ए और बी हमेशा परिमित समुच्चय लेकर चल रहे थे। इनमें कोई भी समुच्चय अपरिमित नहीं ले सकता। जब अपरिमित होगा तो गिनती बराबर हो ही नहीं सकती। समान समुच्चय में मेरे पास दो समुच्चय ए और बी हैं, उन्हें इक्वल सेट कहूंगा, समान कहूंगा यदि एक शर्त पूरी हो जाए। वो शर्त क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए।
और इस दशा में इसे क्या लिखते हैं, समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी। यदि ए और बी बराबर नहीं है, समान नहीं है, तो उसे लिखते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। यदि ए तथा बी समान समुच्चय नहीं है तो इसे ए इज नॉट इक्वल बी टू बी से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण लेके देखते हैं। एक सेट लिया मैंने ए, जिसमें एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5 मान लीजिए। दूसरा सेट है, उसके एलिमेंट क्या है, 3 4 6 7 9 3 4 2 5। एक सेट लिया एलिमेंट ऑफ 2 3 4 5। दूसरा है दिया b बराबर 3 4 2 5 का। देखना है क्या a और b इक्वल सेट हैं। दो सेट a और b इक्वल कब कहलाते हैं, यदि a का प्रत्येक एलिमेंट b में हो और b का प्रत्येक एलिमेंट a में भी हो। चेक करिए, एक एलिमेंट चेक करते हैं, इसका एलिमेंट 2 है, वो यहां कहीं है, बिल्कुल है। इसमें एलिमेंट 3 है, वो यहाँ कहीं है, यहाँ बैठा है। 4 एलिमेंट इसका है, वो है इधर, वो भी है। 5 है, 5 है। ए का प्रत्येक एलिमेंट मुझे बी में दिखाई दे रहा है। अब क्या बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, वो भी चेक करना पड़ेगा। इसका एलिमेंट 3 था, वो यहाँ है। 4 बी में है, 4 ए में भी है, 2 बी में है, ए में भी है, 5 बी में है, ए में भी है। तो मैं कह सकता हूं ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। तो इस दशा में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी। ए और बी कैसे हैं, समान समुच्चय हैं, इक्वल सेट हैं। और इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट तो ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है। ठीक है, इक्वल कब नहीं होंगे, इसमें मुझे एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए तो इसमें है इसमें नहीं है, या इसमें एक एलिमेंट कम से कम ऐसा मिल जाए तो इसमें है इसमें नहीं है। उस दशा में मैं कहूंगा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, उतारिए, तो उदाहरण हो गए।